राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे सौतेली माँ का कहर। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत पुरानी बात है। कहीं दूर देश में राधा नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। सुंदर होने के साथ राधा बहुत समझदार और दयालु भी थी। राधा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। माँ के गुजरने के बाद राधा के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। अब वह अपने पिता सौतेली माँ और 2 बहनों के साथ रहा करती थी। सौतेली माँ और बहनों को राधा बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी सुंदरता और समझदारी से वे तीनों हमेशा जलती थी, क्योंकि उसकी दोनों सौतेली बहनों के पास ना अच्छी शक्ल थी और ना ही अकल। एक दिन की बात है, राधा के पिता को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। पीछे से सौतेली माँ ने राधा के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने राधा की खूबसूरत पोशाक उतरवा ली और उसे नौकरानियों वाले कपड़े पहना दिए। इसके बाद उन तीनों ने राधा के साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वो उससे खाना बनवाते, घर की सफाई करवाते, कपड़े बर्तन धुलवाते और घर के काफ़ी सारे काम करवाते। यहाँ तक कि उन तीनों ने राधा का कमरा भी ले लिया और उसे स्टोर रूम में रहने के लिए कह दिया। बेचारी राधा के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आसपास के पेड़ों पर रहने वाले पंछी और स्टोर रूम में चूहों के अलावा राधा का और कोई दोस्त नहीं था। वह दिन भर काम करती और रात में अपने दोस्तों से बात करते करते सो जाया करती थी। जिस देश में राधा रहती, एक दिन वहां के राजा के सिपाहियों ने बाजार में घोषणा की कि राजकुमारी की शादी के लिए राजा ने महल में एक समारोह का आयोजन करवाया है। इस समारोह के लिए उन्होंने नगर की विवाह योग्य सभी लड़कियों को आमंत्रित किया है। राधा की बहनों ने जैसे कि यह घोषणा सुनी, वे दोनों दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंची और उन्हें सारी बात बताई। उनकी माँ ने कहा कि इस समारोह में सबसे सुंदर तुम दोनों ही लगोगी। राजकुमारी का विवाह तुम दोनों में से किसी एक के अलावा किसी और के साथ नहीं होगा। इस बात को राधा ने भी सुना और उसके मन में भी समारोह में जाने की इच्छा हुई, लेकिन इस बारे में अपनी सौतेली माँ से बात करने में उसे बहुत डर लग रहा था। उसकी सौतेली माँ और बहनें समारोह में जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने नए कपड़े सिलवा लिए और नए जूते भी खरीद लिए। वो दोनों हर रोज इस बात का अभ्यास करती थी कि जब वो राजकुमार से मिलेंगी तो क्या बात करेंगी और कैसे बात करेंगी। आखिरकार समारोह का दिन आ ही गया। दोनों बहनें समारोह में जाने के लिए बहुत उत्साहित थीं। उन दोनों ने सुबह से ही समारोह में जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। राधा ने भी अपनी दोनों बहनों की मदद की। अपनी बहनों को पूरी तरह तैयार करने के बाद राधा ने बहुत हिम्मत जुटाई और अपनी सौतेली माँ से पूछा कि माँ, अब मैं भी विवाह योग्य हो गई हूँ, क्या मैं भी समारोह में जा सकती हूँ? यह सुनकर वे तीनों जोर जोर से हंसने लगी और कहा, राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। यह कहकर वो तीनों वहां से चली गईं। उनके जाने के बाद राधा बहुत उदास हो गई और रोने लगी। तभी उसके सामने एक तेज रोशनी आई, जिसमें से एक परी निकली। परी ने राधा को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी राधा, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, लेकिन अब तुम्हारे मुस्कुराने का समय आ गया है। तुम भी उस समारोह का हिस्सा बन पाओगी। इसके लिए मुझे सिर्फ एक कद्दू और 5 चूहों की जरूरत है। राधा कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा परी ने कहा। वह दौड़ती हुई किचन में गई और एक बड़ा सा कद्दू उठा लाई। उसके बाद वह स्टोर रूम में गई और अपने मित्र चूहे को ले आई। सब कुछ मिल जाने के बाद परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और कद्दू को एक बग्गी में बदल दिया। फिर वह चूहों की तरफ मुड़ी। उसने 4 चूहों को खूबसूरत सफेद घोड़ों और एक चूहे को बग्गी चलाने वाला बना दिया। यह सब देखकर राधा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, परी ने अपनी छड़ी घुमाई
और राधा को एक खूबसूरत राजकुमारी की तरह सजा दिया। उसके शरीर पर एक बहुत सुंदर गाउन था और पैरों में चमचमाते जूते। वह समारोह में जाने के लिए पूरी तैयार थी और इस खुशी से वह फूली नहीं समा रही थी। परी ने राधा से कहा, अब तुम समारोह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो, लेकिन ध्यान रखना रात को 12 बजे से पहले तुम्हें घर पहुंचना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा और तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। राधा ने परी को धन्यवाद कहा और बग्घी में बैठकर महल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही राधा महल पहुंची, सबकी नजर उस पर आ टिकी। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी वहीं थी, लेकिन वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वे तीनों भी उसे पहचान नहीं पाए। तभी राधा ने देखा कि राजकुमार सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहा है। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। जैसे ही राजकुमारी की नजर राधा पर पड़ी, वे उसे देखते ही रह गए। समारोह में मौजूद सभी राजकुमारियों के पास न जाकर राजकुमार सीधे राधा के पास आए और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि राजकुमारी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? राधा ने शर्माते हुए अपना हाथ राजकुमार के हाथ में दे दिया और दोनों डांस करने लगे। राधा राजकुमार के साथ डांस करते करते इतना खो गई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। 12 बजने वाले थे और राधा को परी की बात याद आ गई। परी की चेतावनी याद आते ही वह घबरा गई और राजकुमार को वहीं छोड़कर भाग गई। राधा को इस तरह अचानक भागता देख राजकुमार उसके पीछे पीछे दौड़े। हड़बड़ी में दौड़ने की वजह से राधा का एक जूता निकल गया और महल के बाग में ही छूट गया। वह फटाफट अपनी बग्घी में बैठी और घर को लौट गई। जब उसे ढूंढते हुए राजकुमार बाहर आए तो उन्हें बाग में राधा का जूता मिला। यह देखकर राजकुमार दुखी हो गए और सोचा कि वह राधा को ढूंढकर ही रहेंगे। अगले दिन राजकुमार ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें जूता थमाते हुए कहा कि शहर के हर घर में जाओ और समारोह में आई हर लड़की को यह जूता पहना कर देखो। जिसके भी पैर में यह जूता आ जाए उसे यहाँ ले आओ। सिपाहियों ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वे शहर के हर घर में गए और समारोह में आई हर लड़की को जूता पहनाकर देखा। किसी को जूता छोटा पड़ रहा था और किसी को बड़ा। सारा शहर घूमने के बाद आखिर में सिपाही सिंड्रेला राधा के घर पहुंचे। जैसे ही राधा ने सिपाहियों को देखा तो वह समझ गई कि ये राजकुमार के कहने पर आए हैं और वह खुशी से दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसी समय उसकी सौतेली माँ ने उसका रास्ता रोक लिया। सौतेली माँ ने राधा से पूछा, तुम कहाँ चली? सिपाही उस लड़की के लिए आए हैं जो कल रात समारोह में थी। तुम तो कल आई ही नहीं थी, तो तुम नीचे जाकर क्या करोगी? ऐसा कहकर उन्होंने राधा को स्टोर रूम में बंद कर दिया और चाबी अपनी जेब में रख ली। जब सिपाही जूता लेकर घर में आए तो उसकी दोनों बहनों ने उस जूते को पहनने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों नाकाम रही। वहीं निराश होकर राधा रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे मित्र को एक उपाय सूझा। दरवाजे के नीचे से निकलकर वह दौड़ते हुए नीचे गया और चुपके से सौतेली माँ की जेब से चाबी निकाल लाया और राधा को दे दी। चाबी मिलते ही राधा ने दरवाजा खोला और दौड़ती हुई नीचे गई। सिपाही महल की ओर लौट ही रहे थे कि तभी उन्हें राधा की आवाज आई, मुझे भी जूता पहनकर देखना है। यह सुनकर सौतेली माँ और बहनें हंसने लगी, लेकिन सिपाही ने राधा को भी जूता पहनने का मौका दिया। जैसे ही उसने पैर जूते में डाला, वह आसानी से उसके पैर में आ गया। यह देखकर सभी चौंक गए और सिपाही ने राधा से पूछा, क्या यह जूता आपका है? इस पर राधा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सिपाही राधा को बग्घी में बिठाकर महल ले गए, जहां उसे देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए। उन्होंने राधा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। राजकुमार और राधा की शादी हो गई और वे हमेशा खुशी खुशी महल में रहने लगे। हमें बुरे वक्त में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छी सोच रखने वालों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। राधे राधे।